और ये भी मैं एक चीज़ स्पष्ट तौर से आपको समझे जी कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके लिए दोषी है। आम जनता का इसे कहता हूँ कि भाई क्या नाम है कि वो कंप्लेंट जब कंप्लेंट कर दो रहता है करने का, तो पीछे हट जाते हैं जी। आज दिन तक कोई शिकायत नहीं है मेरे पास। तो मतलब क्या लिखने से क्या क्यों डरना? फिर कहेंगे जी प्रधान कमज़ोर है जी। आप पीछे नहीं खड़े होंगे प्रधान के, आप आग के सामने से ये नहीं कहेंगे जी हाँ जी ये हो रहा है। हमें बैक सपोर्ट हमें चाहिए। इस बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं विधायक जी से कंप्लेंट कर चुका हूँ कि हमारे से, उनको भी पता है शहर में काम सही नहीं हो रहे हैं, उनको मैं लिखित में दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो मेरा हम ऐसे पद पे रहना ना हमारे लिए अच्छा है, और कोई भी ना रहे ऐसा, अगर हमारे ऐसे ही रहता तो। साहब बताएं, अभी 2 दिन पहले ही हमने कुछ अन्य न्यूज़पेपर्स में आपकी खबर देखी थी, उसमें आपने कह रखा था कि इस्तीफ़ा देने को मैं तैयार हूँ। तो आखिर ऐसा क्यों कहा आपने, और ऐसी क्या मजबूरी है कि इस्तीफ़ा देने की नौबत आ गई? देखिए शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूँ, इस शहर के अंदर काफ़ी वर्षों के बाद विकास कार्य शुरू हुए हैं, और करोड़ रुपए के विकास कार्य आज चल रहे हैं। लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच के अंदर आज शहर के अंदर विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। कुछ ख़त्म हो चुके, कुछ चल रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है कि आप कुछ रोड सही बने, लेकिन वर्तमान में मैंने पाया कि वर्तमान में जो अब काम चल रहे हैं वो बड़े ही निम्न स्तर के पर चल रहे हैं। मैं पिछले 2 महीनों से लगातार, लगभग 2 महीने से लगातार पत्रों के माध्यम से डीएमसी महोदय को, हमारे अधिकारियों को, मौखिक रूप से अपने अधिकारियों को बार बार कह रहा हूँ कि भैया लोग परेशान हैं, आप इसके काम के स्तर को बढ़ाओ, अच्छे काम कराओ, घटिया काम मत करवाओ। आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो पानी निकासी की जो सड़कें बनाई जा रही, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। जहाँ के अंदर ये नहीं पता चलता, एस्टीमेट के अंदर उनको ये नहीं पता चलता, अधिकारियों ने ये नहीं बनाया गया कि पानी की निकासी कैसी होगी। ना उसका जो सड़क बनाई, ना उसका कोई ढाल है नाली की तरफ। नालियाँ आप देख क्या घटिया स्तर की, घटिया से घटिया स्तर की बनाई जा रही है, जिसका कोई लेवल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नाली बनाने में तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नाली के अंदर जो सीवर की जोड़े जा रहे, एक पाइप लगा दिया, सीवर में जोड़ दिया, ना उसका कोई प्रॉपर कोई चैम्बर बनाया है, उसको जाल लगाए, सीधा पाइप लगाया और छोड़ दिया। इस विषय में, नाली के विषय में भी मैं नगर पालिका, इसके जन स्वास्थ्य विभाग को बार बार खुद कंप्लेंट करके आया हूँ कि भाई हमारे नगर पालिका के अधिकारी, हमारे ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, आपके सीवर से अवैध तरीके से जोड़ रहे हैं, सीधे पाइप जोड़ना, उसका कोई चैम्बर बना रहे। कल को आपका जो नाले की थैली हैं, बोतल हैं, सब कुछ आपके अंदर जाएगी। स्पेशल मैं एक्शन से मिल के आया, उन्होंने कहा जी आपने लेटर लिखो जी। मैंने लेटर लिख दिया, हालांकि उनका काम है। अरे जाम किसका होगा? आपका ही तो सीवर जाम होगा, लेकिन उनको फिर भी लेटर चाहिए। फिर मैंने उनको लेटर लिखा। मैं स्पेशल कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, ये जो हमारे जो पाइप जुड़े हैं ये गलत जुड़े हैं। कल को बरसात आएगा, कुछ भी होगा, आपके सारे सीवर जाम हो जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, वो भी सोए हुए हैं। इसी तरह हमारे जो सड़कें बनी हैं जन स्वास्थ्य विभाग की, अनेकों बार मैं डीएम साहब को बता चुका हूँ, यहाँ अधिकारियों को बता चुका हूँ कि नई सड़कों को तोड़ दिया गया है, और वो दुआ आप देखो उनके हालात क्या है। जो अभी सड़कें बनी थी, अब उनको कहना है कि हम इनको ठीक कर देंगे। कब ठीक कर देंगे? कोई समय सीमा नहीं है। आप देख पाओ, जो भी तोड़िए आप, जो हमारे यहाँ पे इधर जाओ कि हमारे अपने स्कूल के सामने से जाओ, जो अपने ये ऊपर जो ढाल बाजार की तरफ ये जाते हैं, हमारे शनिदेव मंदिर तरफ जाते हैं, सारे रोड को तोड़ दिया गया है ना, श्याम मंदिर के सामने से। और भी अनेकों वार्डों के अंदर आप उधर जाओ, 11 बाजार में तोड़ दिया गया, कॉलेज मोड़ में तोड़ दिया गया। अभी बने थे रोड तो, हाँ, सबको तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी हम इनको ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक ठीक नहीं किया गया। मैं इस बारे में मैंने कंप्लेंट लिखने में, और आप देखते होंगे भी अखबारों में सुर्खियाँ बनी रहती है रोज़ाना। मेरे माध्यम से रोज़ाना लेटर लिख के जा रहे हैं, कार्रवाई के लिख के जा रहा है। डीसी साहब से मैं मिल रहा हूँ, एसडीएम साहब से मैं मिल रहा हूँ लगातार, मैं डीएमसी साहब से मिल रहा हूँ। अधिकारियों को तो कहना ही क्या है, लेकिन अब लोकल स्तर पे जाकर जिला लेवल के अधिकारियों तक तो मैं पूर्ण रूप से पूरा अपना जोर लगा ही रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब कुछ बस अपने कंप्लेंट सुनो और बंद कर दो। आज नगर पालिका के अधिकारी की बात करें
तो कभी भी आप देख पाए, किसी से आप मौके पे पता कर ले कि रोड को बनाने से पहले उसका निरीक्षण नहीं किया जाता, मतलब कि ग्राउंड रिपोर्ट नहीं ली जाती, सिर्फ एक 4th क्लास का कर्मचारी जाता है, वो उसको नापातोली कर देते हैं, उसमें फिजिकली नहीं देख के आते साइड की गलियाँ ऊँची तो नहीं रहे, नीची नहीं रह जाएगी, इसका लेवल ऊपर उठाना है नहीं उठाना है, या सड़क बनाते समय नीचे क्या डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, बस एक एस्टिमेट बनता है, टाइलें बिछा दो बस। ये तीसरी, नालियाँ कैसी बननी चाहिए, नहीं पानी निकाल से कोई समाधान नहीं। आप जाओ यहाँ पे अभी जो हमारे वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 पढ़ते हैं, ये भाई राम सिंह कोठे सीधा नार रोड पे रोड बनता है, आप देखो वो लोग कितने नार के जीवन बिता रहे हैं। वो डीएमसी महोदय, वार्ड नंबर 13 डीएमसी महोदय गोद लिया वार्ड है, जिसके अंदर को सबसे ज़्यादा कार्य करने थे, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति उसी वार्ड की आज के दिन। और उस पर ये नहीं है कि भाई अगर गोद ले भी लिया है तो उस पर कार्रवाई डीएमसी महोदय की जिम्मेवारी बन जाती है कि उस वार्ड को ज़्यादा सुव्यवस्थित करने के लिए, उसमें कोई कमी आया तो उसको सुधारने के लिए सब आके भी देखें। लेकिन फिलहाल आज उस वार्ड की आप स्थिति बहुत बुरी है। अन्य स्थानों पर भी जो वार्ड भी, मैं कल वार्ड नंबर 9 में गया था, वहाँ पर पिछले 3 महीने के दौरान एक सड़क बन रही है, 3 महीने से लोग परेशान हैं। कोई उसका भी जो मैं देख के आया था ना, उनका कोई लेवल है, नालियाँ बनाई नहीं जा रही, आधा अधूरा पड़ा है। एक बड़ी विडंबना ये भी है कि जैसे कुत्ते जो पकड़े गए हैं अभी, डॉग जो होम सेंटर बनाया गया, शेल्टर बनाया गया है पकड़ने के, जिनको वैक्सीनेशन किया जाएगा जिस जगह पे, वो सैनिकपुरा मोहल्ले में कम्युनिटी सेंटर उसमें बना दिया गया। लेकिन उन कुत्तों को जो वैक्सीनेशन की गई है नहीं की गई, मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारियों को कुछ नहीं पता उस बारे में कि क्या हो रहा है, कितने कुत्ते पकड़े गए, कोई निरीक्षण नहीं है। बस एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो फ़ोटो खींच देते हैं, व्हाट्सएप पर भेजते, उसी से तीसरी हो जाते हैं। चाहे वार्ड की गलियाँ हो, ठेकेदार फ़ोटो खींचता, पता कर देता, फ़ोटो सेशन की तरह भी सब कुछ निरीक्षण किया जा रहा है फ़ोटो सेशन के माध्यम से। तो अभी भी उन कुत्तों को सारे कुत्तों को एक जगह छोड़ दिया कि मोहल्ले के अंदर। अब बताओ, वो जो कुत्ते 15 दिन बंद रहे या 10 दिन बंद रहे, अब वो मतलब उनकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा, मतलब जैसे डिस्टर्ब हो गई वो जैसे ही निकले वो किसी काटने दौड़ रहे हैं। अब आपने वैक्सीनेशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन काट तो रहा है ना वो। अब आपको उन कुत्तों को क्या करना चाहिए था, ये तो ये जाने कि भाई जहाँ से पकड़े या तो उसी मोहल्ले में छोड़ दे वैक्सीनेशन करने। अब आपने एक ही सारे कुत्तों को एक ही मोहल्ले के अंदर छोड़ दिया। मैंने इसकी भी लिखित शिकायत दी है। बहुत सारे टेंडरों के हमारे जो तकनीकी अधिकारी, बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जो समय पे नहीं खोले जा रहे। मैंने उसकी भी शिकायत दी है कि समय पे क्यों नहीं खोले जा रहे। बहुत सारे ऐसे टेंडर हैं कि जो एफसीसी मीटिंग होती है टेंडर लगाए गए, जानबूझ के देरी की जा रही विकास कार्यों के अंदर। लेकिन अभी मतलब इतनी चीज़ें अव्यवस्थित है। आप देखो नगर पालिका में आप चले जाओ, कोई जो हेल्प डेस्क होता है, पूछताछ केंद्र होता है, वो तक नहीं बनाया गया है ही नहीं। वहाँ पे अधिकारी सीट पे नहीं बैठते, आप चले जाओ कोई सीट पे नहीं मिलेगा। आज मीटिंग में है जी, मीटिंग कहाँ होती है किसी को पता नहीं है जी। आज मीटिंग डीएमसी साहब बुला रखे जी 10 बजे की, सुबह आएंगे नहीं, शाम तक वहीं ख़त्म करके अपने घर चले जाते हैं जी, पूरे दिन इस पर नज़र नहीं आएंगे। या कभी चंडीगढ़ मीटिंग, कभी गुड़गांव, किसी को कोई, हमें तो पता ही नहीं चलता कब कौन आ रहा है कब जा रहा है। मैं कई बार लेटर लिख चुका हूँ इस विषय में, डीएमसी साहब को मैं लेटर लिखा, भाई कम से कम ये मूवमेंट रजिस्टर है उसमें लिख के जाए। लेकिन सरकार ने क्या होता है कि सरकार ने भी हमारे, तो जैसे एज प्रधान में बात कर रहा हूँ, तो कि हमारी पावर को छीनकर इन अधिकारियों को देखकर कि सारी पावर जो है हमारे ACR लिखने की पावर हमारे, या जो पेमेंट करने की वो जो चेक पे साइन होता है वो, या फिर हमारे जो टेंडर प्रक्रिया को देख लो आप। जब टेंडर प्रक्रिया कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं, कौन छोड़ रहा है, कितने एजेंसी, हमें जोड़ा ही नहीं गया उस पोर्टल से। कम से कम हमें इतना तो बना देना कि भाई क्या नाम है, प्रोसेस चल रहा है, कि क्या प्रोसेस चल रहा है। तो एम स्तर तक, सेक्रेटरी तक ख़त्म, प्रधान को कोई पता ही नहीं है कि क्या कब टेंडर लगा है, कब खोल दिया, कब इस पर काम शुरू होना है, क्योंकि पोर्टल पे हो गया है। अगर पोर्टल से हमको जोड़ दिया जाए तो हम भी देख पाए। अब कहेंगे जी आप देख सकते हो जी, आप प्रधान हो जी। अब जब आपने हमें इस लायक समझा ही नहीं कि भी हम देख पाएँ, तो हमें कौन दिखाएगा। मतलब आपने तो हमें जानबूझ के इसलिए दूर कर दिया ना कि आप कुछ देख ही ना पाओ। अधिकार पर आपकी लगाम ख़त्म कर दे, भाई आप ACR ना लिखे जाए, तो हमें क्यों एज ए प्रधान, हमें क्यों समझा जाएगा कि ये प्रधान है। तो अधिकारियों की मनमानी इतनी इस कदर बढ़ गई है कि जिसकी कल्पना भी नहीं। और सरकार को पता है सब चीज़ों का,
सरकार भी जानती है। सरकार सब चीज़ जानती है, लेकिन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। ये चाहे आप किसी से पता कर लो, एज ए कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, किसी से पता कर लो कि अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते हैं। तो हमने इतनी पावर अधिकारियों को दे दी है कि चाहे विकास कार्यों के लेकर भी कम से कम हम ये कहते हैं, चाहे अधिकारियों को कितनी आप पावर दे दें, नहीं कम से कम विकास कार्यों को लेकर तो इनको इतनी पावर ना दो कि भाई वो कुछ भी करे वो ही सही। आप कंप्लेंट आप कर दो, आप वार्ड के लोगों ने अब कंप्लेंट की, यानी कुछ कंप्लेंट की, आप देखो लिखित में क्यों, उनका कोई जवाब नहीं है। आप देख आओ नगर पालिका कितनी कंप्लेंटें पड़ी है, डीएमसी महोदय पास कितनी आम लोगों को दवा दी हुई है इन रोडों की, मैंने खुद दी है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं, आज की डेट तक कोई एक्शन नहीं है। अब आदमी कहीं एक्शन ही नहीं है तो क्या करे क्या नहीं करे। अभी आपने देखा होगा कि नगर पालिका की जो कनीना की चेयरमैन है रिम्पी जी, उसने उसको एक कब्जा हटवाना था, उस कब्जे हटवाने के लिए उसने कई लेटर लिखे अधिकारियों को, आखिर उसको ग्रीवेंस में जाना पड़ा उसको हटाने के लिए कि ग्रीवेंस में अभी पीछे से मीटिंग है तो ग्रीवेंस में इनकी कंप्लेंट की जी, मेरे कहने से इन्होंने एक कब्जा नहीं हटाने जा रहे। अब बताओ, अब इस मतलब इतनी छोटी चीज़ के लिए ग्रीवेंस में जाना पड़ा एक प्रधान को, तो ये बड़ा तो सोचने विषय है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ एक, और ये भी मैं एक चीज़ स्पष्ट तौर से आपको शमशेर जी कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके लिए दोषी है। आम जनता का इसे कहता हूँ कि भाई क्या नाम है कि वो कंप्लेंट जब कंप्लेंट कर दो रहता है करने का तो पीछे हट जाते हैं जी। अब मैं जाऊँगा, कई बार मैं जाता हूँ वार्डों में, मेरे पास ना फ़ोन कॉल आते हैं ना, जब मैं जाता हूँ जब भी बताते जी आज आप आए हो जी, और आपने तो एक कॉल भी नहीं की मेरे पास कि भाई काम ख़राब चल रहा है और कुछ चल रहा है जी, ये दिक्कत है जी, परेशानी है जी। स्वयं जाते हो तब भी होती है, जब मैं ही जाऊँगा तो आप कंप्लेंट होगा, उधर से फ़ोन आता नहीं है। फिर मैं चला भी गया, हम कार्रवाई, मैं कहता हूँ लिख के दो, लिखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मैंने अभी आप पिछले दिनों आपको बताता हूँ कि हमारा एक ये रोड हमारा बनने जा रहा था, इसके अंदर जो कटला बाज़ार के अंदर कटला मोहल्ला है, उसके अंदर मेरे को बताया गया कि मोहल्ले वाले ने कहा भाई हमारे सड़क निर्माण होते 2 महीने हो गए जी, 1 महीने से काम बंद पड़ा है जी, सीवर लाइन बहुत बेतरीके से बन रही है जी, अच्छी नहीं बन रही है जी। तो मैंने कहा भाई, मैं गया सच में वहाँ देखा तो बड़ा बुरा हाल था। उन्होंने कहा जी वहाँ गया तो सब लोगों ने कहा जी मेरे ये बुजुर्ग गिर गया जी, बच्चे गिर गए जी, महिला गिर गए जी, ये हो गया जी, हमारे साथ दी थी जी, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ जी, और हम 1 महीने से बहुत परेशान है जी। ये जी मैंने देखा रियल में जो सीवर डल रहा था वो बिल्कुल घटे स्तर का, मतलब सीवर था ही नहीं ना, रोड बन रहा था। तो मैंने उस समय कहा जी आप मेरे को सिर्फ एक शिकायत लिख के दे दो सभी मोहल्ले वालों को, वहाँ खड़े थे जो भी, तो जी कब दे देंगे जी, शाम तक हम पूरे मोहल्ले के साइन करवा देंगे जी। मैं उस आज दिन तक मैं 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ, 10 दिन लगातार मैंने फ़ोन किए, उस मोहल्ले में गया भी कि वो शिकायत दे दो जी, वो शिकायत नहीं दी मेरे को। अच्छा, आज दिन तक वो शिकायत नहीं है मेरे पास। तो मतलब क्या लिखने से क्या क्यों डरना। फिर कहेंगे जी प्रधान कमज़ोर है जी, आप पीछे नहीं खड़े होंगे प्रधान के, आप आपके सामने चीज़ें नहीं कहेंगे जी हाँ जी ये हो रहा है। हमें बैक सपोर्ट हमें चाहिए, लोगों को बैक सपोर्ट चाहिए जी। जब अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके वार्ड में काम करें, आपके हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज मैं कह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मैं लगातार क्या नाम है पूरे शहर की जो समस्याएं हैं उसको बार बार लिखित में चिका, चाहे स्ट्रीट लाइट की है, स्ट्रीट लाइट बहुत सारी ख़राब पड़ी हमारी, चोर ले गए हैं। मतलब जो पिछली एजेंसी थी उसकी जो हाईमार्क्स लाइट आज बंद पड़ी है, कुछ बहुत सारी लाइटें नहीं हैं, मतलब वो गायब है, किसी को नहीं पता कहाँ गायब, कौन ले गया। मैंने भी उसकी शिकायत भी लगाई हुई है कि भाई कहाँ है मेरे को बताओ। इसी तरह सफाई का टेंडर लगाया भी डोर टू डोर का, उसमें घपला है पूरा। मैं कहता ये जो घपला स्थानीय स्तर पे अधिकारियों ने मेन एजेंसी से छोटे एजेंसी करवा दिया, सीधा डायरेक्ट घपला है। अच्छा, और वो एजेंसी मैं ये कहता हूँ जो लोकल एजेंसी को, जो मेन एजेंसी द्वारा लोकल एजेंसी को इसकी सेटिंग के माध्यम से जो टेंडर दे दिया गया है, ये जो डोर टू डोर का, ये कामयाब होने वाला नहीं है। आज हमारे पास, आज पिछले 10 दिन से हमारे पास ये चल रही है डोर टू डोर की व्यवस्था, सिर्फ 5 टेम्पू से शायद काम, 6 टेम्पू से काम चलाया जा रहा होगा। आज भी अगर कोई भी ये कहते कि वार्ड के अंदर घर घर जा रहा था, हमें बताइए, कोई ट्रैक्टर भेज दिया, कोई कुछ भेज दिया, कुछ कोई लेना देना नहीं है।
किसी आज तक एजेंसी ने किसी भी नगर पालिका के अधिकारी या कर्मचारी या दरोगा या एसआई से संपर्क नहीं किया जी हम डोर टू डोर चला रहे हैं, कोई अटेंडेंस नहीं उनकी। बस जो एजेंसी ने जो छोटे एजेंसी ने बाहर की बाहर टम्पू भेज रहे, बाहर की बाहर बुला रहे, किसी को नहीं पता कहाँ टम्पू क्यों चल रहे हैं। कल भी मैंने अधिकार से लिखित में जवाब मांगा, भाई व्यवस्था क्या आपकी, आप मतलब। और बहुत सारे ऐसे है कि जो टेंडर जो हम टेंडर भी छोड़ने जा रहे हैं जैसे विकास कार्यों के, उनमें बहुत बार अनियमितताएं हैं। मैं तो बहुत सारे मतलब कंप्लेंट कर रहा हूँ और लगातार मेरी मुहिम जारी जब तक ये बिल्कुल सही नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे? अभी शमशेर जी मैंने पिछले दिनों जी एमई साहब को कहा, हमारे एमई साहब का, एमई साहब आप काम करो, अच्छा काम करो, और इस तरह रोज़ाना कंप्लेंट मैं भी लिखो ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उन्होंने कहा जी आप लोग कंप्लेंट करोगे काम तो ऐसा ही होगा, लेकिन कंप्लेंट करोगे तो हम काम ही करना बंद कर देंगे। अच्छा। या फिर मैं छुट्टी ले जाऊंगा या मैं बस ट्रांसफर करा जाऊंगा। तो ये देखो किस तरह की बातें। मैं तो कहता हूँ इस तरह के अधिकारियों को सरकार को बदली करवाए या जो छुट्टी ले जाए, इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। मतलब अगर इनकी कंप्लेंट आती है, अगर जायज़ है कंप्लेंट है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनको सस्पेंड कर, इनको ट्रांसफ़र का वो नहीं देना चाहिए कोई कि वो चलेंगे। और इस बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं विधायक जी से कंप्लेंट कर चुका हूँ कि हमारे से, उनको भी पता है शहर में काम सही नहीं हो रहे हैं, उनको मैं लिखित में दे चुका हूँ। तो मैं अपने लोकल स्तर पर मैंने अपने प्रयास जहाँ तक करने चाहिए, चाहे विधायक जी के माध्यम से, डीसी जी साहब के माध्यम से, डीएमसी के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, कल भी एसडीएम साहब आए, उनको भी मैं आप लिखित में बहुत कुछ देख के आया हूँ। वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई मैं कार्रवाई करूँगा। डीसी साहब ने कहा मैं कार्रवाई करेंगे जी। लेकिन कार्रवाई ऐसा ना हो कि कार्रवाई में करने में ही हमारे जो लोग हैं वो परेशान होते रहे। सही बात। खाली कार्रवाई एक कोरे आश्वासन पे कार्रवाई चलती। अभी पिछले दिन एक वाक्य हमारे साथ एक और हुआ कि कई बार कह देते हैं जी चेयरमैन साहब पेमेंट ना करें। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। हमारा काम क्या जी, आप सैंपल भरवा दो जी, अगर आपको दिक्कत है तो। सैंपल तो पास ही आने भैया, किसी के सैंपल भरवा दो। मतलब प्रधान को एक पीछे जब डीएमसी एक ठेकेदार ने कि मैंने पेमेंट रोकी, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। आप आने वाले समय में देखोगे आप उस क्वालिटी कैसी है कि उसकी जब जांच होगी तो मैंने डीएमसी साहब ने के पास वो खड़ा हो गया, एक दो पार्षद ने उसकी सिफारिश भी कर दी कि जी चेयरमैन साहब इसकी पेमेंट नहीं कर रहे। तो मैंने कहा जी इसकी काम घटिया जी। तो ना जी आप वो कह रहे जी आप इसके पेमेंट नहीं रोक सकते, आप इसकी मॉनिटरिंग जो करनी होती है आपको साइन करने पड़ेंगे। आप तो इसका सिर्फ आप इसकी जांच करवाओ, आज सैंपल भरवाओ। तो सैंपल भरवाने से क्या है, आज सैंपल 2000 रुपये में सैंपल पास होते हैं यहाँ पे। आज हमारे जितने रोड सैंपल पास हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, पता नहीं वो किस आधार पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सही नहीं हो रहा है। तो अभी हमारे जो एक्शन है, जैसे महोदय हैं ना बैठते हैं यहाँ पे, अब वो साइन करते हैं मॉनिटरिंग में कि भाई उनकी भी जिम्मेवारी है कि देख के आओ काम हुआ है नहीं हुआ है, अच्छा काम हुआ है ख़राब हुआ है नॉर्मल से, हर उसके अंदर मॉनिटरिंग होती है। आज तक पता करो क्या एक बार भी वो यहाँ इस महेंद्रगढ़ के अंदर इसके लिए आई है भाई, क्या नाम है, अब चेंज हुआ है क्योंकि पिछले दिनों कोई लेडीज़ थी, महिला थी, तो आज कभी भी वो एक दिन भी सिंगल डे भी उसने महेंद्रगढ़ का मूवी देखा हो कि भाई देख के आओ भाई से, उसे खाली साइन करने हैं। खाली साइन क्यों करने हैं भाई, आपने मॉनिटरिंग तो की नहीं। सही बात है। तो मेरा सरकार का ये कहना है, अब हम तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं। विधायक जी को मैं तो बार बार यह भी कह रहा हूँ कि विधायक जी समय रहते इस पर कार्रवाई कीजिए, ऐसे अधिकारियों को बख्शे ना। हम ये सोच कर कि काम रुक जाएंगे, करेंगे नहीं करने देंगे, अब जैसा हो वैसा चलने दो। हम सोचते हैं कि शमशेर जी कि जैसा चल रहा चलो कोई बात नहीं, चल तो रहा है, चलो ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं है, कहीं काम रुक ना जाए। या फिर मैं कंप्लेंट क्यों करूं, या कंप्लेंट करने से पता नहीं मेरे क्या हो जाएगा। ये विचार हमें छोड़ने पड़ेंगे। हमें एकजुट होकर, मैं शहरवासी से अपील करता हूँ कि शहर अपना है, सब मिलजुल के काम करो। अधिकारियों को अपने पर हैवी होना, अधिकारी से डरे ना कि मैं अधिकारी कंप्लेंट करूँगा तो पता नहीं अधिकारी क्या कर देंगे। अधिकारी हमारे बीच के ही हैं, हमारे सरकार ने हमारे लिए लगाए हैं। वो हमारे टैक्स से पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स से पैसे शहर के अंदर विकास कार्य करवाए जाते हैं।
आज डोर टू डोर व्यवस्था के आपसे घर से पैसे ले जा रहे हैं, डोर टू डोर आपके कूड़ा उठता है ना आपके घर से, तो आपके जो टैक्स के अंदर वो जुड़ के आता है, जबकि आपके घर के अंदर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। तो आपका हक ये है, आपका आवाज़ उठाने का समय है कि भाई आप ये उठाएं कि मैं किस चीज़ का पैसा दूं जब मेरे घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, या रोड मेरे घर के लाइट स्ट्रीट लाइट मेरे घर के सामने नहीं है, तो क्यों टैक्स का पैसा दूं। तो ये सबको हमें मिलजुल के काम करने पड़ेगा। और सभी इस्तीफे की, देखो इस्तीफ़ा तो अब ऐसा है शमशेर जी कि जब कोई कार्रवाई ना करे, कहीं कार्रवाई ना करे, आदमी थक जाए भाग दौड़ कर करके, इस लेटर लिख लिख के और कुछ है, कहीं सुनवाई ना हो, तो एक स्वाभाविक है कि एक मन में एक भावना आती है यार इससे तो अच्छा इस पद को छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ऐसे मैं क्या नाम आने वाले समय में इन सब की एक रिपोर्ट तैयार करके एक बार हमारे जो मंत्री जी निकाय मंत्री पीयूष गोयल जी से और साथ CM साहब से ज़रूर मिलूँगा, और अगर ये कार्रवाई कर देते हैं तो ठीक है। ये अधिकारी हमें 10 मैक्सिमम 10 से 15 दिन का वेट और करूँगा इनका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक बार क्या नाम है अपने CM साहब से और अपने निकाय मंत्री से मिलूँगा, उचित कार्रवाई को उनसे मिलूँगा। अगर वो भी कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया तो हम ऐसे पद पे रहना ना हमारे लिए अच्छा है, और कोई भी ना रहे ऐसा। अगर हमारे ऐसा ही रहता तो खाम बेकार की टेंशन रहते हुए कोई नाम आम लोगों का जवाब हमें ही देना पड़ता है, ना कि कोई ये अधिकार देते हैं। तो हमें लोगों को जवाब देना है, और कम से कम ये तो जवाब कर दें कि कम से कम हमारा ये तो रहे कि भाई हमने अगर हमसे काम नहीं हुआ तो हम कुछ ना कर पाए इस शहर के लिए, तो हमने अपने पद को छोड़ दिया। तो लेकिन फिर भी कई बार का आदमी कहते हैं मजबूत नहीं है जी, प्रधान जी मजबूत नहीं है जी, अधिकारियों को ये कर दे वो कर दे। ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज सरकार की जो व्यवस्था बनी है ना, उसके अंदर कोई सोचे कि मैं अधिकारियों को धमका दूँ, डरा दूँ, धमकी दे दूँ, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। आप कागजी कार्रवाई लिख सकते हैं, कागजी कार्रवाई जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन कागजी कार्रवाई कोई काम तो नहीं हो रहा ना। अब रह गई बात दूसरी कि भाई शहर के अंदर अनेक को आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं ये सोचता हूँ कि ये काम भी ना हो। मतलब ऐसे अधिकारी अगर इस तरह काम करते तो पैसों की बर्बादी ना करे, हमारा काम रुक जाए, चाहे 6 महीने और रुक जाए, लेट हो जाए, लेकिन अच्छे काम हो, अच्छे अधिकारी अच्छे काम हो। विधायक जी से मेरे कह दो अच्छा अधिकारी लेके के आए, काम करने वाले अधिकारी लेके के आए, तो उनको यही कहूँ। और आम लोगों से अपील यही करता हूँ कि अगर आपके नगर में, वार्ड में, क्षेत्र में कहीं पे भी गली में काम चल रहा है और गुणवत्तापूर्ण नहीं आता, उसको उनकी आवाज़ उठाएं, ज़रूर उठाएं।